आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो हम लोग एक दो एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। तो एक आपके पास एग्जाम्पल होता है, फर्स्ट वन इज ग्लास एंड अनदर वन इज डायमंड। ठीक है, तो दोनों जो है आपका क्या है, सॉलिड ही है। ग्लास भी सॉलिड है आपका और डायमंड भी क्या है, सॉलिड ही है ना। तो दोनों एक दूसरे से अलग है भाई। डायमंड आपका ज़्यादा हार्ड होता है, ग्लास आपका थोड़ा उससे कम होता है ना। तो दोनों सॉलिड होते हुए भी दोनों क्या है, अलग अलग है ना। मतलब दोनों एक दूसरे से फिजिकल प्रॉपर्टी बोले है ना या स्ट्रक्चर बोले, दोनों क्या है, अलग अलग होता है। दोनों सेम तो नहीं होता है, क्योंकि एक हार्ड है भाई, एक थोड़ा उसके कंपेरिजन क्या है आपका सॉफ्ट है ना। तो दोनों को एक दूसरे से क्या डिफर करता है, तो डिफर करता है एटम, मतलब अरेंजमेंट ऑफ एटम। मतलब ग्लास में जो एटम है, एटम से बना हुआ है, तो जो ग्लास में जो एटम का अरेंजमेंट है वो अलग होगा। डायमंड का जो आपका एटम है उसका अरेंजमेंट क्या है, अलग है। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में आपका इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ एटम। ठीक है, डिपेंड करेगा किस पे, अरेंजमेंट ऑफ एटम पर। वो दोनों को क्या करता है, ग्लास और डायमंड को क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, तो जो ग्लास हुआ ना उससे हम लोग बोलते हैं अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, और ये जो आपका डायमंड हुआ उससे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, अभी अमॉर्फस सॉलिड क्या हुआ, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या हुआ, है ना। दोनों एक दूसरे से डिफर कैसे कर रहा है, मैंने अभी बोला कि दोनों में क्या चीज़ का चेंजिंग है, एटम का। मतलब दोनों तो एटम से बना हुआ है, तो इसका एटम का जो अरेंजमेंट होता है मतलब डायमंड का, ठीक है, वो होता है रेगुलर बोले तो ऐसे दम आराम से रेगुलर दम अरेंज किया हुआ रहेगा, ऐसे। ठीक है, और इसमें जो आपका एटम होगा मतलब अमॉर्फस में, वो कहीं भी हो सकता है, ऐसे इधर उधर, मतलब कोई है ही नहीं, मतलब कोई फिक्स जगह है ही नहीं, इधर उधर आपका अरेंजमेंट होगा। ठीक है, वो किस में होगा, आपका ग्लास में। ग्लास कहें, रबर कहें, ठीक है, तो सब किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका अमॉर्फस का। अमॉर्फस, ठीक। तो अमॉर्फस क्या हुआ आपका, इसमें एटम का जो अरेंजमेंट होगा वो इधर उधर होगा, है ना। लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसमें जो एटम का अरेंजमेंट होगा वो आपका होगा एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा। ठीक, क्लियर है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, डायमंड, NaCl, ये सब क्या होगा एग्जाम्पल क्रिस्टलाइन सॉलिड का। इसमें अरेंजमेंट जो होगा एटम वो क्या होगा, रेगुलर होगा, एक अच्छे से। जैसे डिब्बे में हम लोग क्या करते हैं, लड्डू सजाते हैं ना लाइन बाय लाइन, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड। मतलब एटम क्या होगा, अरेंज होगा लाइन बाय लाइन। ठीक है, लेकिन इसमें कोई एटम का अरेंजमेंट कोई एक फिक्स जगह पर नहीं होगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं अमॉर्फस सॉलिड। ठीक, फिर और ये दोनों को एक दूसरे से क्या अलग करता है, तो ये जो होता है आपका एक ट्रू सॉलिड होता है। कौन, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है आपका वो क्या होता है, ट्रू सॉलिड। ये भी सॉलिड है, दोनों सॉलिड है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। ठीक है, फर्क क्या है, इसमें जो एटम का अरेंजमेंट होगा कहीं भी हो सकता है, इधर उधर कहीं भी। ठीक है, इसमें एटम का जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, रेगुलर होगा। तो पहला बात क्या लिख लें हम लोग कि कैसा अरेंजमेंट होगा, रेगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, इसमें क्या होगा, अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, इसमें इरेगुलर हो जाएगा, इरेगुलर अरेंजमेंट। ठीक, क्लियर। ठीक, दूसरा पॉइंट ये है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड में कि ये आपका क्या होगा, ट्रू सॉलिड होगा। ट्रू सॉलिड बोले तो मतलब कि अगर मान लीजिए ग्लास है, ठीक है, तो ग्लास को अगर 5-10 साल के लिए रख दोगे अगर ऐसे ही फिक्स, तो वो क्या होगा ना, ऊपर से पतला हो जाएगा और नीचे से थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। ठीक है, मतलब एटम थोड़ा सा टघरते नीचे आ जाता है। ठीक है, तो उससे हम लोग बोलेंगे कि वो आपका हो गया सुपर कूल्ड। ठीक है, इसको नाम देते हैं क्या, सूडो सॉलिड भी बोलते हैं या फिर सुपर कोल्ड भी बोलते हैं उसे हम लोग। तो वो आपका किस में आ गया, अमॉर्फस सॉलिड में हो गया। देखिए उसका स्ट्रक्चर में क्या हो गया, चेंजिंग आ गया ना। ठीक है, अब ट्रू सॉलिड मतलब ट्रू मतलब सही है ना, तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, तो कैसा में आ गया, वो कैसा सॉलिड में आ गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड में आ गया।
और एमॉर्फस सॉलिड में कौन आ गया आपका, ग्लास वगैरह, रबर वगैरह, ये सब किस में आ गया, एमॉर्फस सॉलिड में आ गया। मतलब इसमें कुछ चेंजिंग आएगा, दोनों आपका सॉलिड ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखा जाए तो इधर डायरेक्शन, इधर से डायरेक्शन रखें चाहे इधर से डायरेक्शन रखें, ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे होंगे कि इसमें एटम देखिए इसमें इधर क्यों जा रहे हैं, तो इसका डायरेक्शन चेंज करने से इसका प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसका डायरेक्शन चेंज करने से मतलब किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम लोग डायरेक्शन अगर चेंज करते हैं तो प्रॉपर्टीज में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मान लिया जाए कि यहाँ पर Na है, Cl है, Na है, Cl है, Na है, Cl है, Na है, Cl है, ऐसे ऐसे करके बैठा हुआ है, ठीक है, NaCl NaCl NaCl। तो जब इधर हम लोग इधर क्यों जा रहे हैं तो NaCl NaCl मिल रहा है, जब इधर क्यों जाएंगे तो क्या मिलेगा, Cl मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एटम का अरेंजमेंट तो रेगुलर है, लेकिन डायरेक्शन चेंज करने से हमें क्या मिल रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग मिलेगा, ठीक है। और इसमें जो है, इसमें तो फिजिकल प्रॉपर्टी बात ही नहीं करें, जैसे मान लिया ग्लास, ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी मान लिया जाए आपका ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें हम लोग तो उसका होता है कितना, 3/2 एक फिक्स होता है। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात करते हैं, इसमें हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज करने से क्या हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, हमेशा चेंज करते रहेगा, है ना, ठीक, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो अभी तक हम लोग क्या देखे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें एटम का अरेंजमेंट क्या होगा, रेगुलर होगा, पहली बात। दूसरा, एक ऐसा सॉलिड होगा, ट्रू सॉलिड होगा, ठीक। तीसरी बात, ए डायरेक्शन चेंज करने से इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाता है, चेंज करता है। तो इस टर्म को हम लोग बोलते हैं कि कैसा नेचर होता है, तो एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है ये आपका, ठीक। कैसा नेचर होता है, एनआइसोट्रॉपिक, मतलब इसका नेचर जो होगा डायरेक्शन चेंज करने से इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस नेचर को हम लोग बोलते हैं एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, ठीक है। और इसे हम लोग बोलते हैं आइसोट्रॉपिक इन नेचर, ठीक है, क्लियर। तो दोनों का देखिए आपका इसमें और इसमें आपका क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है बोर्ड में कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो पहला आप क्या बोलेंगे, रेगुलर अरेंजमेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा ट्रू सॉलिड, तीसरा एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, और चौथा होता है आपका किसका जो होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब इस शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका रेंज में होता है, रेंज मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब कि मान लिया जाए कि अगर एक एल्युमिनियम है, ठीक है, तो 660 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाता है, वो मेल्ट कर जाता है। तो इसका फिक्स है कि 660 पर क्या हो जाता है, वो मेल्ट कर जाता है। लेकिन मान लीजिए इधर प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक का कोई एक फिक्स सेंटीग्रेड नहीं होता है जिस डिग्री पर वो क्या हो जाए, मेल्ट कर जाए। उसका एक रेंज होगा, मान लीजिए 50 से 100 है, तो 50 से हीट कर रहे हैं तो 100 तक में कहीं भी वो क्या हो जाएगा, वो मेल्ट कर जाएगा, ठीक है। मतलब धीरे धीरे हीट करें 50 60 70, मतलब एक रेंज में होगा, ठीक है। तो वैसे हम लोग सॉलिड को क्या बोलेंगे, एमॉर्फस सॉलिड, ठीक। रिपीट अगेन, क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम लोग क्या बात कर रहे थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो एटम होगा अरेंजमेंट कैसा होगा, वो होगा रेगुलर, ठीक है। दूसरी बात, ट्रू सॉलिड होगा। तीसरी, एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर होगा, मतलब डायरेक्शन चेंज करने से फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक। चौथा, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, वो शार्प होगा, ठीक। और एमॉर्फस सॉलिड में क्या है आपका कि जो इसका एटम का जो अरेंजमेंट है वो आपका क्या होगा, इरेगुलर होगा, कहीं भी एटम इधर उधर रहेंगे आपका, ठीक है। इसमें दूसरा, ये कैसे इन नेचर होंगे, तो आइसोट्रॉपिक इन नेचर होगा आपका, इसको डायरेक्शन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका फिक्स होता है, ग्लास का कितना 3/2 होता है, ठीक है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा किसका, एमॉर्फस सॉलिड का, वो क्या होगा, एक रेंज में होगा। तो एग्जाम्पल हो गया एमॉर्फस सॉलिड में कौन कौन सा, एमॉर्फस सॉलिड में हो गया आपका ग्लास, प्लास्टिक, रबर, ये सब क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया एमॉर्फस सॉलिड का। इधर हो गया आपका NaCl, डायमंड,
ZnS, ये सब एग्जाम्पल हो गया आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का। ठीक है यहाँ तक? ओके। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है आपका वो कैसे अरेंजमेंट है, वो है अरेंजमेंट आपका इरेगुलर शेप, इरेगुलर नहीं रेगुलर शेप। कैसा शेप? रेगुलर। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम बना लें हम। तो रेगुलर शेप है, हम लोग को 12th में पढ़ना है रेगुलर नहीं, क्रिस्टलाइन सॉलिड ही पढ़ना है। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या था आपका? रेगुलर अरेंजमेंट। तो रेगुलर अरेंजमेंट हो गया, ये है ना रेगुलर अरेंजमेंट। या अब जो एक पॉइंट है, एक जो एटम है, ये एटम है, इसे हम लोग बोलते हैं कि ये है आपका लैटिस पॉइंट बोलते हैं इसको। अब बहुत सारा लैटिस पॉइंट से क्या मिल रहा है, क्या बन रहा है आपका? मान लिया जाए कि NaCl है, या फिर हम लोग डायमंड या फिर कुछ वो भी है, एक क्रिस्टलाइन मान लेते हैं, क्रिस्टल सॉलिड मान लेते हैं, कोई भी एक, चाहे आयरन का टुकड़ा मान लेते हैं। ठीक है, तो जो एक एटम हुआ उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लैटिस पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि एक देखिए एक एटम है, एक एटम है, एक एटम है, इसके ऊपर भी एटम होगा, इसके ऊपर भी एटम होगा, ऐसा समझ लें कि एक डिब्बा है। ठीक है, और एटम मतलब कि लड्डू रखा हुआ है, एक बार लड्डू रखें पहला लेयर, उसके ऊपर भी लड्डू रखाएगा ना, तो इसके ऊपर भी लड्डू रखाया हुआ है, ऐसे ऊपर रखाया हुआ है, इसके ऊपर भी रखाया हुआ है, ये जो गोल है इसके ऊपर भी रखाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसके जो सेंटर से मिलाएं अगर, तो एक बना रहा है, देखिए क्यूब बनाएगा, ऐसे बनाएगा ना, देखिए यहाँ भी रहेगा, ऐसे रहेगा, एक क्यूब बनाएगा। ठीक है, तो एक क्यूब बना रहा है, तो एक क्यूब है यहाँ पर जाएगी, देखिए आगे क्यूब, ते भी क्यूब बना रहा है, यहाँ भी देखिए एक आगे क्यूब बना रहा है, तो क्यूब क्यूब क्यूब, फिर यहाँ क्यूब बना रहा है, देखिए एक क्यूब बना रहा है। तो देखिए इसको क्या बोल रहे हैं? रेगुलर शेप हो रहा है ना, तो ये क्या हो गया? किसका एग्जाम्पल हो गया? क्रिस्टलाइन सॉलिड का हो गया। ठीक है, तो ये जो आपका ये जो पार्ट हुआ आपका, जो क्यूब बना रहा है, क्यूब क्यूब क्यूब, तो क्यूब से ही क्या बोल रहा है? आगे की ओर आयरन का या फिर जो भी बन रहा है आपका क्रिस्टलाइन। ठीक है, तो इस क्यूब को हम लोग बोलेंगे यूनिट सेल। ठीक है, जैसे हम लोग बॉडी जो होता है वो सेल से बना होता है, छोटा सा, है ना, और फिर सेल से क्या बनता है? टिश्यू। उसी तरह से लैटिस पॉइंट हो गया एक छोटा सा, उससे फिर आपका बना क्या? एक यूनिट सेल। अब यूनिट सेल से आपका देखिए एक यूनिट सेल हुआ, दूसरा यूनिट सेल हुआ, तीसरा यूनिट सेल हुआ, चौथा यूनिट सेल हुआ, ये ऐसे ऐसे करते करते एक पूरा एक सॉलिड क्रिएट हो गया, बन गया। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्या हो गया? आपका यूनिट सेल हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या बना? क्यूब बना। हो सकता है कि यहाँ पर क्या बना? टेट्राहेड्रल बन जाता, है ना। हो सकता है कि यहाँ पर आपका ऑर्थोरोम्बिक बन जाता, है ना। तो अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकता है, बहुत सारा स्ट्रक्चर हो सकता है इसमें भी। ठीक है, तो ऐसे वैसे यूनिट सेल कितने बन सकते हैं? तो 14 बन सकते हैं। कितने? 14। तो उसका नाम लिया ना, हेक्सागोनल बन सकता है, बहुत सारा बन सकता है। ठीक है, तो हम लोग को उसमें से पढ़ना है 14 में से पहला एक पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है क्यूबिक, क्यूब हम लोग बनाए हैं तो क्यूबिक यूनिट सेल एक पढ़ना है। ठीक है, और दूसरा हम लोग को पढ़ना है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। ठीक है, यूनिट सेल। तो पहला हम लोग चलेंगे किसमें? क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है आपका 3 टाइप का। क्यूबिक यूनिट सेल जो है कितने टाइप का? 3 टाइप। फर्स्ट वन इज SC, सेकेंड वन इज FCC एंड थर्ड वन इज BCC। तो SC का फुल फॉर्म हो गया आपका क्या? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। FCC का हो गया क्या आपका? फेस क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, और BCC हो गया आपका क्या? बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। ये तीनों एग्जाम्पल किस चीज़ का है? क्यूब का ही है। क्यूब यूनिट सेल, मतलब एक जो यूनिट सेल बनाया है। अब इसका ये जो आपका क्यूब है, इस क्यूब पे मान लिया जाए ऐसा क्यूब बना हुआ है। ठीक है, एक क्यूब ए है आपका। ठीक है, इसमें 3 टाइप का है। एक एटम मान लिया जाए कि ये आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो एक क्यूब तो है। ठीक है, एक एटम मान लिया जाए इस फेस पर हो गया, तो पहले वाला से तो ये अलग ना हो गया। ठीक है, तो इसका अलग नाम पड़ गया। ठीक है, अब क्या कर लिए? एक एटम मान लीजिए सेंटर में डाल दिए, तो ये आपका अलग टाइप का हो गया। ठीक है, तो अलग अलग टाइप का क्यूब हो गया। तो उसी टाइप का क्या पहला क्या हो गया? SC, एक हो गया FCC, एक हो गया आपका BCC। अलग टाइप का अरेंजमेंट हो रहा है, तो उस अरेंजमेंट का नाम दे दिया गया क्या? कि SC एक हो गया FCC, एक टाइप का क्या हो गया? BCC।
ठीक है। अब एससी क्या है, ठीक है, किसका टाइप है, क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक। तो क्यूबिक यूनिट सेल का टाइप तो है। अब ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या है, तो एटम का जो अरेंजमेंट हम लोग किए हुए थे यहाँ पर, ठीक है, ये तो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड था। ये जो आपका एटम था, लड्डू सरियाए हुए थे नीचे, फिर उसके ऊपर लड्डू पर लड्डू रखे हुए थे, तो 8 लड्डू का कंबाइन था ना, एक लड्डू उसके ऊपर से ऐसे ऐसे करेंगे हम लोग तो क्यूब बनेगा ना 8 लड्डू से, ठीक है। तो एक क्यूब बना, उससे हम लोग क्या बोल देंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब सिर्फ 8 लड्डू का कंबाइन किया हुआ है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक। तो यहाँ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सिर्फ का एटम जो है, एटम वो कहाँ रहेगा, सिर्फ कॉर्नर पर रहेगा, ठीक है, कहाँ रहेगा, सिर्फ कॉर्नर पर रहेगा, ओके। अब हम लोग एफसीसी क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें जो एटम है, ये एटम जो होगा आपका कॉर्नर पर भी होगा और साथ साथ आपका फेस पर भी होगा, ठीक है। मतलब क्यूब का जो फेस है, कॉर्नर भी होता है क्यूब का और फेस भी होता है, तो कॉर्नर पे भी आइटम रहेगा और फेस पे भी रहेगा तो क्यूब ही, ठीक है। तो अलग टाइप का क्यूब हो गया, उसे हम लोग क्या नाम दे दिए, एफसीसी, ठीक। अब एक और नाम है आपका बीसीसी। तो बीसीसी में क्या है कि क्यूब तो है, ठीक है, क्यूब है, ठीक। तो इसमें एटम कहाँ रहेंगे, कॉर्नर पर एक एटम रहेगा, ठीक है, और कहाँ रहेगा, सेंटर पर रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, बस सेंटर पर रहेगा, फेस पे नहीं रहेगा, सिर्फ कहाँ रहेगा, सेंटर, मतलब बीच में नहीं रहता, क्यूब है उसके बीच में जो जगह होता है उसके बीच में आपका क्या रहेगा, आपका एटम रहेगा एगो, ठीक है। तो हो गया आपका बीसीसी। तीनों अलग टाइप का है, तीनों किसका एग्जाम्पल है, तो क्यूबिक यूनिट सेल का ही टाइप है तीनों, ठीक। तो एससी जो है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम कहाँ रहेगा, कॉर्नर पर। एफसीसी में एटम जो रहेगा वो कहाँ रहेगा, फेस पर रहेगा, जो आपका क्यूब का जो फेस है उस पर रहेगा, और कहाँ रहेगा, कॉर्नर पर रहेगा, ठीक। और बीसीसी है वो, उसमें जो एटम है वो कहाँ रहेगा, कॉर्नर पर रहेगा, और कहाँ रहेगा, सेंटर में रहेगा, ठीक है, क्लियर, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे कि कितना एटम रहेगा, कितना एटम मतलब कि देखिए ये जो पार्ट है इधर वाला जो पार्ट है, ये तो आपका क्यूब के अंदर नहीं है ना, ये पार्ट तो क्यूब के अंदर नहीं ना है। कितना पार्ट है ये देखिए, ये जो है क्यूब के अंदर है, ये वाला पार्ट क्यूब के अंदर है, ये वाला पार्ट क्यूब के अंदर है, ये वाला पार्ट क्यूब के अंदर है। अब कितना अंदर है एटम, है ना, कितना एटम से मिलके बना है आपका एससीसी, मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो कितना पार्ट रखे हुए, अब एटम जो होगा वो क्या होगा आपका, ऐसे स्फीयर होगा, है ना। जो एक एटम है वो लड्डू जो होगा क्या होता है, गोल होता है ना, स्फीयर, ठीक है। तो गोल जो अब स्फीयर है तो उससे हम लोग कैसे देखें कि मान लिया जाए कि स्फीयर है, तो ये कितना पार्ट आपका है, एक एटम का ये कितना पार्ट रखे हुए, ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला बताइए, ये वाला ये जो है ना, इतना ये कितना भाग है, एक लड्डू का ये कितना भाग खाया है। तो देख लीजिए मेरे पास एक कटोरी लिए हुए हैं समझाने के लिए, कि देखिए एक स्फीयर समझिए आधा है, इसके ऊपर भी रहेगा ना ऐसे ऐसे, ठीक है। तो एक ऐसे, फिर एक आपका ऐसे है ना, और एक आपका ऐसे, क्यूब आएगा ना 3, एक बीच से ऐसे गैप रहेगा, एक ऐसे और एक ऐसे रहेगा, एक देखो देख ऐसे, ठीक है, देख ऐसे रहेगा ना, एक ये आपका ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। तो ये कितना भाग है, आधा ऊपर हम नहीं लिए हैं, अभी आधा ही है, स्फीयर का आधा ही है। तो ये देखो इतना, देखो ये इधर इतना ही पार्ट है ना। सोचो आधा केवा भाग है, पहले बताओ, ये पूरा आधा है स्फीयर का, आधा है ये स्फीयर, तो पूरा ऐसे रहेगा, फुल ऐसे रहेगा, ठीक है। उसका क्या है, आधा का भी क्या है, आधा का देखो ये केवा भाग है, ये केवा भाग है, ये इतना है, फिर इधर भी तो होगा, ठीक है, इधर भी तो होगा, फिर इधर भी तो होगा, मतलब आधा के केवा भाग है, चौथा भाग, ठीक है, आधा केवा भाग है, चौथा भाग है ना, ए, ठीक। फिर एक भाग ये है, फिर एक भाग ये है, फिर एक भाग इधर से भी है। तो ये आधा कितना भाग है, चौथा भाग है, ठीक है, आधा का चौथा भाग है। अब आधा ऊपर भी है ना, समझ लो बात, ये आधा का चौथा भाग है तो पूरा का कितना भाग हो जाएगा, एक बार 8वां भाग, समझे। देखिए ये आपका कितना भाग हुआ, आधा का मैंने बताया 1/4, तो पूरा कितना हो जाएगा 1/4 + 1/4, समझे। तो 1/4 प्लस 1/4 हुआ नहीं ना, 1/8 हो गया ना, समझ गए, नहीं समझे यार, फिर से रिपीट। यही मेन इंपॉर्टेंट है आपका, एक ये वाला भाग, ये फुल, चलिए फुल समझिए, फुल ये पूरा ऐसा समझिए,
ठीक है, भरा हुआ है। ठीक, अभी केमा भाग है, पूरा सर्किल का केमा भाग हुआ, ए वाला पार्ट सिर्फ है ना, इतना है ना, इसके ऊपर भी तो नहीं है, ए वाला तो आपका नहीं है, खाली ये वाला पार्ट है। देखिए ए लड्डू है, इसका वाला पार्ट है, तो ये कितना भाग हुआ, 8वां भाग। ऐसे समझिए कि मैंने ए स्फेयर ऐसे बना लिया, देखिए ए स्फेयर ऐसे बना लिया, ऐसे ऊपर भी होगा, ठीक है, तो ए और ए ही भाग है ना, ऊपर वाला भाग लड्डू, इसके ये जो है ऊपर वाला नोच का खा दिया गया है, ए वाला ऊपर, अंदर तो बचा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर भी ऐसे होगा ना, ठीक है, तो इसके के भाग में बटेगा ये, एक भाग ऊपर, एक भाग ऊपर, एक भाग एक का नीचे, एक भाग एक का नीचे, 4 ऊपर 4 नीचे, तो ये केमा भाग है, ये है आपका 1/8वां भाग है। समझ गए, क्लियर है। तो जो आपका SC जो है आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, वो जो ई केमा भाग लिए हुए है, ई लिए हुए आपका 1/8वां भाग है, एटम का 1/8वां भाग है, ठीक है। तो ये 1/8वां है, तो ये भी 1/8वां है, ये भी 1/8वां है, ये भी 1/8वां है, तो ऐसे ऐसे आपका कितना है, 8 को है ना, क्योंकि 1 लड्डू, 2 लड्डू, 3 लड्डू, 4 लड्डू, ऊपर भी 1 लड्डू और यहाँ 1 लड्डू, यहाँ 1 लड्डू, यहाँ, मतलब टोटल 8 है ना। तो 8 लड्डू है, जिसमें से एगो का कितना भाग है, 1/8 भाग है, तो 8 हुआ कितना हो जाएगा, 8 गुना 1/8, तो 8 कट गया, कितने आइटम हो गए, 1। मतलब कि SC मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने आइटम हैं, टोटल 1 आइटम है, इसके अंदर सिर्फ एक ही आइटम है, वो भी कहाँ, सिर्फ कॉर्नर पर है, ठीक है। टोटल आइटम कहाँ, सिर्फ कॉर्नर पर, कितना, 1। तो ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने आइटम, 1 आइटम, वो सिर्फ कहाँ कॉर्नर पर, ठीक है। अब आते हैं FCC। तो FCC में हम लोग बात किए थे कि FCC में जो था कॉर्नर पर भी था और कहाँ था, फेस पर था, है ना। तो कॉर्नर पर भी था और फेस पर भी था, ठीक है। कॉर्नर पर तो था ही, ऐसे 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 कॉर्नर पर तो है ही, ठीक, और कहाँ है, फेस पर है। तो फेस पर ऐसे जब स्फेयर रहेगा, ऐसे ऐसे स्फेयर रहेगा, तो ये कहाँ चला गया, ये जो मेरा हाथ है आधा, वो चला गया फेस के नीचे, क्यूब के नीचे, और ये हो गया जो हाथ है ऊपर, ये कहाँ गया, फेस के ऊपर, है ना। ये जो काटेंगे हम लोग, जैसे जो क्यूब पर ऐसे रखेंगे स्फेयर, ठीक है, तो ये तो आपका क्यूब के ऊपर हो गया, आधा जो है क्यूब के अंदर हो गया, तो फेस पर कितना भाग रहेगा क्यूब के अंदर, 1/2, है ना। अब फेस टोटल है कितना, टोटल फेस कितना है, टोटल फेस है 1 2 3 4, 4 को दीवार हो गया, और 2 एगो छत हो गया, एगो जो हम जिस पे बैठे हुए हैं, रूफ जो है, रूफ हो रहे हैं, जो जिस पे जो खड़ा है, एक ये हो गया, एक छत हो गया ऊपर वाला, और 2-4 को दीवार, तो ये सब क्या हो गया, फेस हो गया। तो फेस कितने हो गए, 6, और सब में कितना कितना है, आधा आधा, तो कितना से गुना कर दें हम लोग, 6 से गुना कर दें, तो कितना हो गया, 3 आइटम। तो 3 आइटम तो सिर्फ फेस पर है, कहाँ हो गया ये, फेस पर, ठीक है। और अब कॉर्नर पर देखना है, तो कॉर्नर पर कितना आइटम है, अभी हम लोग निकाले थे हम लोग, यहाँ पर भी कितना है, 8 टोटल ना, तो कितना भाग, 1/8 का 8, कितना, 1, तो कितना टोटल आइटम हो गया, 3 + 1, टोटल आइटम कितना हो गया, 4 आइटम। मतलब FCC में टोटल आइटम कितने हैं, 4 आइटम है, ठीक है। FCC में कितने आइटम है, 4 आइटम है, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे BCC का। अब BCC में भाई कहाँ था आइटम, तो इसमें था आपका कॉर्नर पर था, और एक था कहाँ, बॉडी सेंटर पे था, मतलब सेंटर के बॉडी में था, ठीक है। तो बॉडी में सेंटर में तो सफाई एगो है, ये था बीच में गोल, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कटा ही नहीं है। लेकिन कॉर्नर पर कितना था, सब में कॉर्नर कितना है, 1/8 गुना के कर लेंगे, 8 कर लेंगे, तो इतना कितना गया, 1, तो हो गया 1 + 1, कितने आइटम हो गए, 2 आइटम हो गया। मतलब BCC में कितना आइटम हो गया, 2 आइटम। फिर से SC में कितने आइटम, 1, FCC में कितने आइटम, 4, फिर BCC में कितने आइटम, तो 2 आइटम। इतने आइटम ही हैं BCC में, FCC में और SC में। ये किसके टाइप हैं, तो क्यूबिक यूनिट सेल के टाइप है तीनों, ठीक है, नो डाउट, क्लियर। लेकिन अब बात आता है कि भाई SC में तो भाई ये जो आप बना दिए, ठीक है, लेकिन देखिए बीच में जब लड्डूया रखिएगा, आप ऐसे लड्डू रखिएगा, ऐसे रखिएगा, ऐसे रखिएगा, ऐसे रखिएगा, ठीक, इसके ऊपर लड्डू रखिए, इस पर ऊपर रखिएगा, इसके ऊपर रखिएगा, इसके ऊपर रखिएगा, लेकिन बीच में तो थोड़ा सा गैपिंग बच गया ना, ठीक है, बीच में तो गैपिंग बच गया, ठीक है। तो कितना गैपिंग बच गया,
है ना। ये बीच में जो गैपिंग बच गया, कितना गैपिंग बच गया उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वॉइड, ठीक है। और कितना एटम से भरा हुआ है, अब ये हम लोग निकाले कितना एटम है, ठीक है, एसिम में। अब निकालें कितना एटम से ये भरा हुआ है, ठीक है। तो कितना एटम से भरा हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं पैकिंग इफिशियंसी, ठीक है। अब ये पैकिंग इफिशियंसी क्या हुआ कि कितना एटम से एसी जो है अपने अंदर एटम से क्या हुआ है, भरे हुए, और कितना क्या हुआ है, खाली है, उसको बोलते हैं वॉइड। और कितना से भरे हुए हैं उसको बोलते हैं पैकिंग इफिशियंसी। तो हम लोग उसका परसेंटेज निकालेंगे, तो हम लोग लिखेंगे पैकिंग इफिशियंसी निकालेंगे ऑफ एसी, ठीक है। जैसे आप एग्जाम आपका होता था मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और टोटल मान लिया जाए कि 500 मार्क का होता है, इसका आप परसेंटेज मान लीजिए आपका फिजिक्स में आ गया 90 नंबर, ठीक है, या फिर आपका आ गया 120 नंबर, इसका मान लीजिए आपका परसेंटेज निकालना है। तो आप क्या करते हैं, 120 फिजिक्स लिखते हैं, टोटल मार्क्स का लिखते हो 500, गुना क्या करते हो 100, यही करते हो ना, ठीक है। उसी तरह से पैकिंग इफिशियंसी किसका निकालना है, आपका एसी का। तो आप क्या करोगे, आप करोगे कि कितना एटम है भाई, है ना। जैसे इसमें क्या किया, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या किया कि कितना हमको फिजिक्स में नंबर है, तो 120 नंबर था तो 120 ऊपर लिख लिए। अब बटा में टोटल क्या कर लिए, टोटल जितना नंबर के था टोटल से भागा दे दिया, गुना से क्या कर लिए 100 कर लिए, है ना। अब हमको निकालना है पैकिंग इफिशियंसी ऑफ एसी, सिंपल क्यूबिक का। तो सिंपल क्यूबिक में तो एटम में कितना था, एक ही को था, एगो एटम में था, है ना। एगो आइटम कहाँ था, सिर्फ एगो आइटम था, सिर्फ कॉर्नर पर। टोटल मिलाकर एगो आइटम में हो रहा था, वो भी क्या था, एक आइटम, मतलब एक स्फीयर हो गया। तो क्या लिखेंगे ऊपर, वॉल्यूम ऑफ एसी एटम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एसी एटम। तो एसी एटम कितना वॉल्यूम हो गया आपका, तो 4/3 पाई आर, कितना, पाई आर क्यू। मान ली जाए कि जो एटम है उसका रेडियस जो है आपका आर है, एक स्फीयर होगा ना, तो उसका मान लिया जाए कि स्फीयर का रेडियस कितना है, आर है। तो एगो का कितना हो जाएगा, स्फीयर का वॉल्यूम है ना, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। अब जो आप क्या करते थे, टोटल से भागा लगाते थे 500 से। अब ये जो क्यूब है, पैकिंग इफिशियंसी पूरा यूनिट सेल का निकाल रहे हैं ना, तो एक क्यूब है, मान लीजिए कि एक क्यूब है जिसका रेडियस, इसका जो साइड है ए है, तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम इस पूरा क्यूब में कितना भरा हुआ है एटम से, वही निकाल रहे हैं ना। तो टोटल कितना हो गया आपका क्यूब, टोटल हो गया आपका ए का क्यूब हो जाएगा, तो टोटल जब वॉल्यूम हो गया। उसी तरह से जितना हम लोग 500 नंबर निकालते थे, टोटल क्या करते थे, 500 से भाग लगाते थे। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए क्यू से क्या कर दिए, भाग लगा दिए, ठीक है। नया कोई फॉर्मूला है नहीं, ठीक। अब गुना क्या करेंगे हम लोग, 100 कर लेंगे, परसेंट लिख लेंगे, नो डाउट, ठीक। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जब आप 4/3 पाई आर क्यू से सॉल्व कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर आर क्यू मिल गया, यहाँ पर ए है। अब कटम कुटाई कैसे होगा भाई, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए और आर में एक रिलेशन निकालेंगे। तो ए और आर में रिलेशन निकलेगा कैसे, तो मान लीजिए जाए कि आपका एक देखो 4 आइटम ऐसे था, है ना, 4 आइटम सब चिपके हुए थे, 4 आइटम ऊपर भी हैं, ठीक है। तो ऐसे करके क्या बन गया आपका, एसआई बन गया, ठीक है। तो पूरा डिस्टेंस हुआ, तो आपका साइड क्या माने हैं हम लोग, ए माने हैं। लेकिन स्फीयर का रेडियस में कितना माने, आर, ए भी कितना स्फीयर का रेडियस है, ए भी आर है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ए बराबर 2r, क्योंकि आर 2r हो गया, ये 2r किसके इक्वल हो गया, ए का। तो हम लोग यहाँ से ए का वैल्यू भर सकते हैं कितना, 2r। तो यहाँ पर जब हम लोग वैल्यू भरेंगे 4/3 पाई आर क्यू, और ए का वैल्यू कितना हो गया 2r का क्या हो गया होल क्यू। तब यहाँ देखिए आर क्यू से आर क्यू कट जाएगा, गुना क्या हो गया 100%। तो जब आप इसको 4/3 हो गया, 2 दूनी 4 नीचे हो गया 8, 3 का क्यू होगा ना, 2 दूनी 4 8, और गुना क्या हो गया पाई गुना 100%। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 52% अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो याद कर लीजिए आप इतना, ठीक है, क्योंकि हम इतना सॉल्व नहीं करें, टाइम वेस्ट, ठीक है। तो 52% क्या हो गया आपका, सॉल्व करिएगा तो 52% आ जाएगा, 52.3 ऐसा कुछ आएगा। तो 52% जो हो गया आपका क्या हो गया, भरा हुआ है, पैकिंग इफिशियंसी है। मतलब ये देखिए है ना एटम अंदर, ए भी आइटम है ना अंदर, ए भी आइटम है अंदर, ए भी आइटम है अंदर, ठीक है। तो बीच में खाली थोड़ा बहुत खाली है, ठीक है। तो जो जितना भरा हुआ है, पैकिंग इफिशियंसी कितना हुआ 52% जो है आपका एसआई के, जो एसआई है उसके अंदर एटम क्या हुआ है, भरा हुआ है, एसआई के अंदर एटम से भरा हुआ है। खाली कितना है, क्वेश्चन पूछ सकता है वाइड कितना है, तो 100 में से टोटल 100 है, 100 में से 52 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना आपका 48%। क्लियर है, ठीक, नो डाउट, नो डाउट।
अब हम लोग बात करेंगे किसका, तो एफसीसी का। किसका, एफसीसी। तो अब एफसीसी मतलब फेस सेंटर क्यूबिक सेल, ठीक है। तो इसमें कहाँ कहाँ आइटम होता था, तो कॉर्नर पर होता था। कॉर्नर पर कितना आइटम था, एगो। और दूसरा आइटम कहाँ था, दूसरा और बाकी सब आइटम कहाँ था भाई, तो फेस पर था। फेस पर कितने आइटम थे, 3। टोटल मिलाए कितने हो गए थे, 4 आइटम थे, ठीक है। अब इसका पैकिंग इफिशियंसी कितना होगा, तो पैकिंग इफिशियंसी हो जाएगी, इसमें तो 4 आइटम है, मतलब 4 स्फेयर है, तो 4 स्फेयर है तो 4 गुना क्या कर लेंगे, 4/3 पाई आर क्यू, मतलब इतना आइटम होगा। इसका हम लोग को क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। कितना में भाई, तो टोटल वॉल्यूम कितना है, ये क्यू है, तो टोटल वॉल्यूम का हम लोग निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना से, 100 से, ठीक है। क्लियर, क्यूब था ना भाई पूरा, तो पूरा वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम में निकालें। जैसे टोटल 500 नंबर में निकालते हैं हम लोग को, फिजिक्स में निकालते हैं ना, फिजिक्स का हमको 120 नंबर आया, तो टोटल 500 में हम लोग देखेंगे कितना परसेंट हुआ है, उसे तब पूरा क्यूब में हम लोग को देखना है कितना परसेंट आपका भरा हुआ है। तो 4 को 10 फेयर है, टोटल वॉल्यूम हो गया 1 क्यू, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। जब अब यहाँ पर फिर से प्रॉब्लम में आ रहा है कि यहाँ पर आर क्यू है, यहाँ पर क्या है, ए क्यू है, तो आर और ए में रिलेशन यहाँ पर फिर से देखेंगे। तो यहाँ पर स्फेयर पे बताएं, इसमें बताएं क्या कि जो फेस है वहाँ पर क्या है आपका एटम है, सब सेम साइज का होगा, कहाँ है, फेस पर। तो फेस पर एटम है, तो फेस पर एटम बना लें, तो तीनों एक लाइन में हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग बात किए थे कि स्फेयर का रेडियस कितना लिए हैं हम लोग, आर, तो ए बी आर, फिर एक और आर आएगा। अब ये स्फेयर है तो स्फेयर यहाँ पर 2r मिल जाएगा, यहाँ पर फिर आर मिलेगा ना, 3 को मिलेगा ना, 3 को ऐसे मिलेगा, एक और मिलेगा, एक और मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आर मिला, यहाँ पर आर मिला, यहाँ पर आर मिला, फिर यहाँ आर मिला, ठीक है। अब बाकी तो भाई ऐसे है, यही है ना, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो भाई बाहर है, बाकी इधर बाहर है। कितना आर मिला, आर 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 4 आर मिला। और हम लोग जानते हैं कि जब अगर स्क्वायर रहेगा ऐसे, तो डायगोनली इसका कितना होता है, डायगोनली डिस्टेंस कितना होता है, √2 × a। अगर साइड ए है तो ये देखिए ऊपर का जो है भाग वो कैसा है, स्क्वायर जैसा है, तो स्क्वायर जैसा है तो ये आर 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 मतलब कितने आर हो गया, 4r हो गया, आर 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 4r किसके इक्वल हो जाएगा, √2a का। तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन मिल गया, 4r = √2a, ठीक है। क्लियर, थोड़ा सा मोबाइल का प्रॉब्लम लगता है क्या यार, दिख नहीं रहा है। 4r = √2a, तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन a का वैल्यू भर सकते हैं क्या, a = 4r/√2a, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू भर लें तो कितना हो गया, 16/3 पाई आर क्यू। ए का वैल्यू हो गया आपका कितना, 4r/√2 का कितना, पावर 3 गुना 100। तभी आर क्यू से आर क्यू कट गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इतना परसेंट, तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, इसको 24% आएगा। मतलब कि 24% क्या है, पूरा एटम से भरा हुआ है, उसमें कुछ पार्ट खाली है, जिसे हम लोग बोलेंगे वॉइड। कितना खाली है, तो 26%। 100 में से 24 घटा देंगे तो 26% हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक 24 से क्या है, पैकिंग इफिशियंसी पूरा भरा हुआ है, खचाखच भरा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग लास्ट बात करेंगे किसका, तो बीसीसी का, ठीक है। किसका, बीसीसी का। तो बीसीसी में हम लोग जानते हैं कि एटम कहाँ कहाँ था, तो एटम था आपका, एक था आपका कॉर्नर पर था, और दूसरा कहाँ था भाई, एक था आपका कहाँ, सेंटर पर था, बीच में था। तो सेंटर पर तो पूरा समूचा था, एक गो था, ठीक है। और कॉर्नर पर कितना था भाई, कॉर्नर पर टोटल मिला के एक गो था, तो एक 2 गो आइटम में हो रहा है। तो हम लोग इसका पैकिंग इफिशियंसी निकालेंगे अगर, तो पैकिंग इफिशियंसी निकालते हैं तो टोटल आइटम कितना हो गया, 2, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू, और नीचे हो जाएगा टोटल वॉल्यूम कितना, 1 का पावर 3, ठीक है। क्लियर है पैकिंग इफिशियंसी, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जो है रिलेशन फिर से दिक्कत हो गया, यहाँ पर एक क्यू है, यहाँ पर आपका आर क्यू है, बट मच्छर हट। तो यहाँ पर हम लोग डायग्राम बना देते हैं। यहाँ पर जो एटम है आपका कहाँ है, सेंटर में है, और यहाँ पर कॉर्नर है, यहाँ भी कॉर्नर है, यहाँ कॉर्नर है। जब कॉर्नर में सेंटर है, सेंटर में आपका एटम है, फिर उसके कॉर्नर पर है, फिर नीचे कॉर्नर पर है, तो तिरछा मिलाइएगा, देखिए तिरछा, अब देखिए तिरछा ऐसे मिलेगा आपका, ऐसे ये जखनी प्लेन पे था, प्लेन पर, अब एक सेंटर से कॉर्नर से मिलाइए, ठीक है। तो कॉर्नर से यहाँ तक मिलेगा, बाकी तो पार्ट भाई उधर है, बाहर है,
मतलब इस क्यूब से बाहर है ना, ठीक है। तो कितना हो गया ए बी आर ए बी आर ए बी आर ए बी आर, लेकिन डायगोनली क्यूब में उसका डिस्टेंस होता है √3 इंटू ए, क्योंकि साइड है क्यूब का कितना ए है, ठीक है। तो साइड है आपका ए, तो कितना हो गया √3a, जो इक्वल हो जाएगा कितने के आर 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 4r के। तो यहाँ से रिलेशन मिल गया ए बराबर कितना 4r/√3, वहाँ पर मिला था 4r/√2, यहाँ पर मिल रहा है 4r/√3। अब ए का वैल्यू यहाँ पर भरेंगे तो 2 × 4/3 पाई आर क्यू बाई ए का वैल्यू भरेंगे 4r/√3 का होल क्यू। तो यहाँ से फिर से अगेन आर क्यू कट जाएगा और गुना क्या कर लेंगे हम लोग 100%, यहाँ गुना क्या कर लेंगे 100%। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज बाई आएगा कितना 68% आ जाएगा, ठीक है। तो इसे याद करना है, लर्न करना है आपको कि बीसीसी में कितना पैकिंग इफिशियंसी है, मतलब कितना एटम से खचाखच भरा हुआ है। तो एटम का पार्ट कितना अंदर है बीसीसी में, तो कितना परसेंट है 68%। अब वॉइड अगर पूछ दे कि कितना जगह खाली है, तो खाली कितने जगह है भाई, तो खाली है आपका 100 में से घटा लो 22 से कितना हो गया 70 30, हाँ 32%। 32% क्या हो गया आपका खाली हो गया, ठीक है। तो हम लोग ने आज सीखा क्या कि फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, सीखा क्या कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। तो हमने एग्जांपल लिया क्या चीज़ का, ग्लास का और डायमंड का। तो ग्लास और डायमंड का एग्जांपल लिया क्या कि दोनों भाई तो अलग अलग है, ग्लास अलग है डायमंड अलग है, क्यों, क्योंकि उसमें एटम का अरेंजमेंट अलग है, इसमें एटम का अरेंजमेंट अलग है, इसी की वजह से वो अपना अलग कैरेक्टर में है, वो अपना अलग कैरेक्टर में है ना, सब एक जैसे नहीं है दोनों, ठीक है। क्योंकि एटम का अरेंजमेंट क्या है अलग अलग है, वो ज़्यादा जो ज़्यादा ताकतवर है कौन, डायमंड, वो बेचारा कमज़ोर है बेचारा, ठीक है, क्लियर, ठीक है, ठीक। तो एटम का अरेंजमेंट था, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या देखे, पॉइंट लिख ले। पहला पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या लिखेंगे कि वो आपका रेगुलर शेप होता है ना, रेगुलर स्ट्रक्चर होगा उसका। दूसरा पॉइंट क्या था कि वो ट्रू सॉलिड होगा। फिर तीसरा पॉइंट क्या था आपका कि तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट ये था आपका एनआइसोट्रॉपिक। एनआइसोट्रॉपिक मतलब कि डायरेक्शन चेंज करने से, डायरेक्शन क्या चेंज करने से उसका फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा चेंज आ जाता था। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें अगर, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करने से क्या हो जाता था आपका हर बार चेंज वैल्यू मिलेगा। लेकिन ग्लास में देखा जाए अगर, तो ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, फिक्स होता है। एयर के रिस्पेक्ट में कितना 3/2 हम लोग वैल्यू जानते हैं, पढ़े हैं आप लोग 10th में भी, ठीक है। तो अब लोग एमॉर्फस की बात करें अगर, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो शार्प नहीं होता, रेंज होता है किसमें, एमॉर्फस में। लेकिन क्रिस्टलाइन में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, मतलब फिक्स 120 पे अगर मेल्ट कर रहा है तो 120 पे क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, रेंज नहीं दिखाएगा। तो रेंज किस में दिखाता है, एमॉर्फस में, ठीक है। दूसरी बात, आप एमॉर्फस में और क्या लिखोगे, एमॉर्फस में लिखोगे उसका जो शेप है वो क्या होगा, इरेगुलर है। एटम का जो अरेंजमेंट है वो क्या है, इरेगुलर, इधर उधर होगा, ठीक है। फिर और आप लिखोगे क्या उसमें कि आइसोट्रॉपिक है। आइसोट्रॉपिक मतलब इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी हो सब डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, सेम होगा, ठीक, क्लियर है। तो मैंने स्टार्ट ही पहले से कर दिया है कि दोनों ही सॉलिड है ना, वो भी सॉलिड है ये भी सॉलिड है, लेकिन दोनों में क्या है फर्क है, वही हम लोग देख रहे हैं। इसलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अरेंजमेंट ऑफ एटम। देखिए अरेंजमेंट इसमें अलग अलग है, कहीं पर एटम जो है आपका फेस पर है, कहीं एटम आपका जो है कॉर्नर पर है ना, कहीं आपका बॉडी सेंटर पे है। तो अलग अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ रहे बात, ठीक। तो फिर उसके बाद हम लोग देखें क्या हम लोग क्या देखें क्यूबिक कि लैटिस पॉइंट किसको बोलते हैं। तो लैटिस पॉइंट बोलते हैं आपको एक जो गोला है स्फीयर का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। इस लैटिस पॉइंट से क्या बना, पूरा एक सॉलिड बना, पूरा क्रिस्टल सॉलिड बना, पूरा एक क्रिस्टल सॉलिड बन गया। क्रिस्टल आपका एमॉर्फस सॉलिड भी तो आपका लैटिस पॉइंट से ही बना है। एक तो इसको लैटिस पॉइंट बोलेंगे ना, एक से बना, बहुत सारा समूह से बना आपका एमॉर्फस सॉलिड बना। लेकिन इसमें अंतर क्या हुआ कि ये देखिए यहाँ पर एक यूनिट सेल है, यहाँ पर एक यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल है, यहाँ पर है, मतलब बहुत सारे यूनिट सेल ऐसे ऐसे सेम आ रहे हैं, लेकिन इसमें सेम एमॉर्फस में नहीं आएगा, समझ गए बात। तो इस यूनिट सेल है, अरेंजमेंट है आपका सेल का, ठीक है। तो बहुत तरीके से अरेंजमेंट होता है आपका, जैसे टेट्राहेड्रल था आपका, ऑर्थोरोम्बस था, है ना, फिर हेक्सागोनल है। तो उसमें से हम लोग कितने हैं, टोटल 14 है, ठीक है। उसमें से हम लोग को पढ़ना कितना है, 12th में
एक पढ़ना है आपको क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा पढ़ना है हेक्सागोनल। तो पहला हम लोग स्टार्ट किया क्या, क्यूबिक यूनिट सेल। तो क्यूबिक यूनिट सेल में आपको 3 टाइप का है, इसमें भी क्यूबिक में 3 टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है, पहला एससी, दूसरा एफसीसी और तीसरा बीसीसी। तो एससी में क्या हो गया आपका कि सिर्फ क्या होगा, कॉर्नर पर आइटम रहेंगे। एफसीसी में कहाँ सिर्फ आइटम रहेंगे, फेस पर रहेगा और कहाँ रहेगा, कॉर्नर पर रहेगा, दोनों जगह रहेगा, फेस पर रहेगा और कॉर्नर पर रहेगा। अब बीसीसी में कहाँ रहेगा, बीसीसी में आपका बीच में रहेगा, सेंटर में रहेगा और कहाँ रहेगा, कॉर्नर पर रहेगा। ठीक है, तो कितना 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 आइटम तीनों रखता है भाई। तो एससी जो है आपका एक आइटम रखता है, तो कॉर्नर पर कितना भाग रखता है, तो 1/8 भाग। देखिए 1/8 भाग जो था बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे हम लोग अच्छे से पहले समझ लें। ये टोटल क्या होगा, ऐसे स्फीयर होगा ना, टोटल कैसे बताए इसको समझ लें ऐसे, स्फीयर ले लो। ठीक है, तो एक गोल देख ले यार, ए देख, ए हो गया आपका स्फीयर। ठीक है, बन जा साले गोल, बन साले हट। ठीक है, अब देख एक इधर से हुआ, एक इधर से हुआ ऊपर से। ठीक है, बन जा तेरी भैंस की टांग। एक बना आपका इधर से, तीसरा ऐसे ही है ना आइटम, जा इंक दे दिया। तीसरा ऐसे ही बना हुआ है, देख भाई। ठीक है, स्फीयर है ना, देख एक कितना भाग है, एक भाग इधर है नीचे। ठीक है, ओहो देख ए हो गया, ए ना, तो लड्डू ले लो, यहाँ पे घर पर देख लेना केमा भाग चल रहा है, ऐसे कर लो, ये केमा भाग आएगा, ये वाला भाग जो आएगा आपका 1/8 भाग आएगा। ठीक है, घर पर क्या करना है तुम लोग को, ये सही से आ नहीं रहा है, पूरा इंक से लेट गया। ठीक है, तो घर पर क्या करना है कि ये जो पार्ट है आपको ना लड्डू लेना, उसमें घोप देना, फिर नीचे से ऐसे निकालना, ऐसे निकालना, तो जो भाग आएगा ना ये 1/8 भाग आएगा। ठीक है, तो मतलब एक आइटम का कितना भाग, 1/8 भाग आएगा। ठीक है, तो 1/8 में कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से। 8 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कितने के साथ बनाए हुए हैं, 4 को नीचे 4 को ऊपरे, तो टोटल कितना है 8। तो 8 गुना 1/8 मतलब कितने आइटम हो गए थे, 1। मतलब एससी में कितने आइटम, एगो। एफसीसी में कितना था, कॉर्नर पे भी था और था फेस पे भी था। ठीक है, फेस पर कितना था 1/2, तो 1/2 में कितना से मल्टीप्लाई किए, 6 से, क्योंकि फेस कितना था 6, तो वहाँ से कितने आइटम आ गए, फेस पर पूछेगा कितने आइटम, 3, और कॉर्नर पर कितने आइटम, 1, 3 1 4 आइटम एफसीसी में। फिर बीसीसी में कितना हो गया, बीसीसी में कितना हो गया, बीसीसी में हो गया आपका, चल एससी एक बार कर ले, एससी में कितने आइटम, एगो सिर्फ कहाँ, कॉर्नर पर। फिर आपका एफसीसी में कितने आइटम, 4 आइटम, कॉर्नर पर भी है और फेस पर भी है। तो फेस पर कितना, 3 आइटम, कॉर्नर पर कितना, 1 आइटम। ठीक, फिर आपका बीसीसी हो गया, बीसीसी में कितना आइटम, 2 आइटम, एक हो गया आपका कॉर्नर पर 1 आइटम और एक हो गया आपका बॉडी सेंटर पर। ठीक है, तो बॉडी सेंटर में कितना आइटम, एगो। टोटल मिला के कितना, 2, टोटल मिला के कितना, ये 4, ये टोटल मिला के कितना, 1। ठीक है, खत्म। अब इसमें हम लोग बात करते हैं एससी में कितना, पैकिंग इफिशियंसी। तो पैकिंग इफिशियंसी कितना आया था आपका, 52%। ठीक है, मतलब इतना आइटम से भरा हुआ है सिर्फ अंदर, और खाली कितना है, वॉइड है, 100 में से घटा लेंगे। ठीक है, अब एफसीसी पे जो पैकिंग इफिशियंसी आया वो कितना आया आपका, 74%। 74% क्या है, आइटम से सिर्फ भरा हुआ है। ठीक है, फिर बीसीसी में जो है आपका वो कितना है, 68% से क्या हुआ है, भरा हुआ है। ठीक है, क्लियर है। अब एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन करते हैं एक क्वेश्चन, क्वेश्चन हाँ, क्वेश्चन इधर है, देखिए दिख रहा है, हाँ। ए एफसीसी लैटिस एफसीसी स्ट्रक्चर है। तो एफसीसी में याद करिए कि एफसीसी में कहाँ कहाँ आइटम होता था, कॉर्नर पर और फेस पर, कॉर्नर पर और फेस पर। कॉर्नर पर कितना आइटम, 1, टोटल मिलाकर। फेस पर टोटल मिलाकर कितना आइटम, 3 आइटम। ठीक है, तो एफसीसी लैटिस इज फॉर्म्ड बाय आइटम ए एंड बी, मतलब कि ए एंड बी, मान लो कि एन है, वो सीएल है। ठीक है, तो NaCl जो है आपका, मान लीजिए क्यूबिक यूनिट सेल का एग्जांपल है आपका, तो ए और बी मिलके क्या बना रहा है, NaCl बना रहा है। कैसा है, तो एफसीसी लैटिस बना रहा है ना, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, एफसीसी। ठीक, इफ एटम ए इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर, तो ए को जो एटम है वो कहाँ पर है, कॉर्नर पर है। मतलब ए जो है कहाँ है, कॉर्नर पर है। ए कहाँ है, कॉर्नर पर है ऑफ द क्यूब, क्यूब का, किसका, तो क्यूब का जो ए है वो कहाँ है, कॉर्नर पर है। ठीक, एंड द एटम बी एट द फेस ऑफ द क्यूब, और जो बी है वो कहाँ है,
फेस पर है तो बी कितना एटम होगा बताइए। फेस पर होगा था आपका 1/2 था, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि फेस था टोटल 6 और 1/2 भाग रखता है तो हो जाएगा 3। तो टोटल आइटम कितना हो गया बी का, तो बी का कितना आइटम हो गया टोटल 3। और एक आइटम कहाँ हो जाएगा कॉर्नर पूछ रहा है, तो कॉर्नर पर कितना हो जाएगा टोटल मिला के, तो 1/8 गुना 8 मतलब कितना हो जाएगा, एक आइटम होगा कॉर्नर पर, तो ए कितना है ए, अब बी कितना है 3, इतना निकालिए। चलो ठीक है आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। फेस ऑफ द क्यूब, फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। अब कंपाउंड का फॉर्मूला चाहिए, तो ए कितना है ए गो, अब बी कितना है 3 गो, तो A1 B3 मतलब AB3 कंपाउंड का नाम हो गया, बात खत्म, समझ गए, क्लियर है, ऑब्जेक्टिविटी हो गया यार ठीक है। अब मिलते हैं इसके आगे का, ठीक है, बाय बाय।